नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड का सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे और यहाँ पे 60 प्रश्न आप अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप देखिए कि जेपीएससी के ऑफिस पर और उसके ठिकानों पर सीआईडी और राज्य पुलिस के द्वारा जो छापा डाला गया या फिर आप बोल सकते हैं कि जो छानबीन किया गया, उससे ये पता चलता है कि कितना करप्शन में इन लोग संलिप्त था। तो अगर ज़्यादा चांस है कि 14 जेपीएससी का पेपर कैंसिल होगा और एग्ज़ाम फिर से होने की संभावना है और नया-नया वैकेंसी भी आएगा। यहाँ तक कि बैकलॉग का एग्ज़ाम भी कैंसल हो सकता है, क्योंकि इन लोग करप्शन किया था ओएमआर शीट में, यानी पीटी में ही कर रखा है इन लोग। उसके बाद आप एफआरओ एससीएफ का देख लीजिए, वो सब भी इन लोग गलती किया है कहीं न कहीं, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे लोगों का नहीं हुआ है मेंस में उन लोगों का सिलेक्शन, जबकि पीटी उन लीक अच्छे लाया था पीटी में। उसके बाद उन लोग मेंस दिए तो मेंस भी अच्छा गया था, लेकिन बहुत लोगों का नहीं हुआ। ऐसे लोगों का हुआ, लोग कोई जानता नहीं है। पीटी तो आप समझिए एक सैंपल है 14 जेपीएससी का। सबसे ज़्यादा तो इन लोग बड़ा गेम कर दिया वही फॉरेस्ट के एग्ज़ाम में, एफआरओ और एससीएफ में। वहाँ लोगों को शक होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद धीरे-धीरे इस प्रकार से गड़बड़ी देखिए 40 जेपीएससी में खुल के आ गया। कितना दिन इन लोग बचता, लोगों का हक छीन रहता है। एक समझिए समझिए ऐसा ही कि अगर सरकार में जो सत्ता में है सरकार, अगर उसको घमंड हो जाए वो क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तो फिर तो दिक्कत होगा। एक दिन तो सामने तो सच आ ही जाता है और वही हुआ है। अभी इन लोग अब देखो ठीक कर रहा है कि सही कर रहा है, ये आगे आपको पता चलेगा, समय के साथ आपको पता चलते चला जाएगा। देखिए कितना इन लोग, मतलब एक आदमी का नहीं, कई एग्जामों में एक ही आदमी पास किया करवाया है, वो मार्कशीट में हेर फेर करता था। ये एकदम कड़ा निंदा वाला बात है। मेहनत करने वाला लोगों का एकदम समझिए प्रहार लोग इन लोग करता था बेधड़क। वैसे अभी कई लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन ये सब पूरा का पूरा गलत है। बहुत लोगों का जॉब नहीं हुआ इसके कारण। सीजीएल में करप्शन हुआ, जितना 2-3 साल 4 साल जो भी एग्ज़ाम हुआ वो सब करप्शन था, आप मान सकते हैं। इससे ये भी पता चलता है। यहाँ तक कि जैसे कि एग्ज़ामों में भी इन लोगों को छापा मारना चाहिए था, रोक लगाना चाहिए, सिरे से सब चीज़ को फिर से कराना चाहिए था, नए लोगों को नियुक्त करना चाहिए था। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बात हो सकता है। निष्पक्ष सबसे पहले तो जाँच होना चाहिए। जो भी गलती है उसको सज़ा हो, और सज़ा भी हो, निष्पक्ष हो, उन लोगों को तो छोड़ा ना जाए। काहे कि उन लोग ने कहीं न कहीं, अब छोटा-सा राज्य है, यहाँ के युवा चाहता है कि राज्य में विकास करे, डेवलपमेंट करे, अपना खुद डेवलपमेंट करे। इसके लिए राज्य खुद डेवलपमेंट हुआ नहीं, यहाँ का गरीबी, बेरोज़गारी, पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन इन लोग भ्रष्टाचार और पूरा संलिप्त था। तो कहाँ किसी का होता। जल्दी-जल्दी चोर कैसे चोरी करता, उसी प्रकार से जल्दी पर एग्ज़ाम, डेट पर डेट। आप लगातार अगर जेपीएससी की वेबसाइट देखते तो हर 2-3 दिन में आपको कुछ ना कुछ नोटिस देखने को मिलता। तो इससे ये भी पता चल गया था। और इतना ज़्यादा कट-ऑफ जाना अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा था ये, कि इतना कट-ऑफ कैसे जा सकता है। कोई तो 200 में 200 तो क्वेश्चन सही कर नहीं सकता है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को पढ़ते रहिए, आपका होगा, फिर से होगा। सबके साथ इंसाफ होता है और होगा। एक समय ऐसा है कि सबके लिए सही आता है। आप जानते हैं जो जितना कर्म है, जो कर्म पे तो डिपेंड करता ही ना। गलत किया तो गलत तो होगा। जेपीएससी का अध्यक्ष जब से नियुक्त हुआ विवादों में फँसता रहा। आप लगातार अगर चीज़ों को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जब एससीएफ एफआरओ का मेंस एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन का त्रुटि इतना था ना, तब से उस आदमी का क्रेडिबिलिटी क्या नहीं बना था कि हम लोगों को छानबीन करें, जो क्वेश्चन बनाए उसको दंडित करें, हम एग्ज़ाम रद्द करके फिर से लें। हर क्वेश्चन पेपर में स्पेलिंग का त्रुटि था। जेपीएससी का बैकलॉग हो, फ्रेश हो, रेगुलर हो, सब में गलती छापते गया वो। और लगातार एग्ज़ाम, अब कोई एग्ज़ाम पीटी का रिज़ल्ट देता है तो क्या 10-15 दिन में एग्ज़ाम लेता है। लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा ही है कि गलती था इन लोगों का। तो आपको आप पढ़िए, आप झारखंड को अच्छे से मजबूती रखिए। कोई भी एग्ज़ाम अब जब भी फेयर होगा, और फेयर तो कभी ना कभी तो होगा ना, आज नहीं होगा, कभी ना कभी आपका सिलेक्शन होगा जब अच्छे नंबर लाएँगे। हालाँकि अभी भी फ़िलहाल बहुत कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो अच्छे मार्क्स ले आ रहे थे, जिनका पीटी हो जा रहा था, मेंस भी हो जा रहा था। क्योंकि अब कितना करप्शन करता था, कुछ वही था कि जो अधिक मार्क्स ला रहा था, जो बहुत अधिक स्ट्रगल किया, मेहनत किया, पढ़ा है, मार्क्स लाके वो भी तब भी क्लियर करते जा रहा था। ऐसा बात नहीं है। अभी फील्ड वर्कर के एग्ज़ाम हुआ, आप देखें कि संताली वाला सुनने में आ रहा है, आप सुने भी होंगे कि उसमें सिलेबस आउट पूछा था और बहुत सारा उसमें भी करप्शन होगा। ऐसा तो जेसीसी तो कोई बचा नहीं है, वो तो छिपा नहीं है, कोई उसको सब जानता है। तो आपको झारखंड में जॉब लेने के लिए थोड़ा-सा आपको और स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टॉप 10 में लाना ही पड़ेगा अपने आप को। और उसके बाद आप लगातार चीज़ों को मेहनत और रिवीजन और पढ़ते रहिए। और आप फ्रेशर हैं तो चीज़ों को आराम से देखिए, आपके लिए अभी समय है, आप चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। हालाँकि बात करने के लिए तो बहुत मुद्दा है, लेकिन अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम को स्थगित किया है। कॉन्फिडेंस रहिए कि एग्ज़ाम पक्का है कि रद्द करेगा। क्योंकि जिस तरह से इन लोग पकड़ाया है, इस्तीफ़ा पद का, अध्यक्ष के पद पर इस्तीफ़ा देना अपने आप में एक
ये बात तो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, एक निष्पक्ष जांच होगा तभी पता चलेगा। समय के साथ ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आप केंद्र में देख ही रहे हैं, लोग नीट पेपर हो, नीट पेपर का बात नहीं है, भारत में कोई भी एग्ज़ाम हो, मोदी सरकार अगर सत्ता में एकदम संलिप्त है, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में क्या तानाशाह में क्या अंतर होता है, तो फिर देखिए स्टूडेंट पे लाठीचार्ज करवाना कहीं ना कहीं वो भी गलत है। तो सरकार को जवाबदेही लेना ही पड़ना चाहिए था। अकाउंटेबिलिटी सुशासन और गुड गवर्नेंस का पिलर है, और सरकार हमेशा बात भी करती है और वह अपने फॉलो नहीं करती है। तो सरकार कहीं ना कहीं भागती है, चुप आंसर नहीं दे रही, नहीं बोल रही, तो कहीं ना कहीं भाग रही है, अपने जवाबदेही नहीं लेना चाह रही है, गलती को स्वीकार नहीं करती। इन लोग सब पूरा खोट है, हम समझिए ऐसा ही। 60 प्रश्न है, अच्छे से हम लोग देखेंगे, ये सब बात छोड़ते हैं, ये सब कोई नया चीज़ नहीं है। झारखंड है, झारखंड में इससे तो आप देखें कि किस प्रकार से रिटायरमेंट के बाद लोगों का नियुक्ति पत्र दिया गया। कोई तो ये 4 घंटा में, कोई 1 दिन में, ये अजूबा से कम थोड़ी ना था इन लोग। तो ये नियुक्ति जो दिया है, किसी का कमर झुक गया उसके बाद भी नियुक्ति दे रहा है, मतलब एग्ज़ाम लेने में देरी किया, फेयर तरीके से नहीं किया, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। तो इसलिए एग्ज़ाम पे आप हमेशा डिपेंड नहीं रहिए, अपने आप को स्वतंत्र रखिए, अपनी सोच को बदलिए, और आप हमेशा एग्ज़ाम पे ही डिपेंड रहेंगे कि नहीं एग्ज़ाम ही सब कुछ है, तो ऐसा बात नहीं है। लाइफ है, उससे भी बड़ा लाइफ होता है, जीवन होता है। एग्ज़ाम तो एक ज़रिया है जिससे आप आगे जा सकते हैं और अपना आजीविका साधन जुटा सकते हैं, लेकिन और भी कुछ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस तरह से, ये सारे जितने भी बात है, कुछ न आपको जैसा आप फॉलो तो कर ही रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे। पहला देखिए प्रश्न आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम झारखंड शब्द का उल्लेख किस काल या सदी में पाया गया है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, इस तरह से हम झारखंड के मैं हूँ झारखंड बुक का हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसका लगातार हम वीडियो अपलोड भी किए हैं। इसी प्रकार से सिवान पब्लिकेशन का था, फिर उसका परीक्षा योद्धा बुक का था, ये सब कंटिन्यू करेंगे। और झारखंड का आप लगातार देखिए, और ऑलरेडी हम इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं, आप भी देखिए, बहुत अच्छा है। वो बेसिक से कंप्लीट कर रहे हैं, हर वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और झारखंड का तो बहुत सारे वीडियो करेंट अफेयर अपलोड किए हैं, वो आप सारे देख सकते हैं। एकदम आराम से देखिए, चीज़ों को रिवीजन कीजिए। आप अगर जब कोई भी वैकेंसी आएगा होगा तो आपका फिर से होगा, अभी टाइम लगेगा, कम से कम 4 से 5 महीना चीज़ों को स्थिर होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि अध्यक्ष इस्तीफा दिया तो आसानी से नियुक्त नहीं होगा, उसका बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो सर्वप्रथम झारखंड शब्द का उल्लेख जो मिला था वो किस सदी या काल में मिला था, सो पूछा जा रहा है। तो आपका हो जाएगा 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला था। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द, झारखंड का उल्लेख नहीं, झारखंड शब्द वर्ड लिखा हुआ मिला था, और ये एक उड़ीसा के राजा थे, उनके ताम्रपत्र में ये मिला था। फिर आपका देखिए 13वीं सदी का वह ताम्रपत्र किस राज्य के क्षेत्र या केंद्रपाड़ा से प्राप्त हुआ था। तो ये उड़ीसा हो जाएगा। हम बताए आपके कि उड़ीसा का एक राजा था, उसी राजा का जो 13वीं सदी का ताम्रपत्र था, उसी में झारखंड शब्द का लिखा हुआ उल्लेख मिला था, और ये क्षेत्र केंद्रपाड़ा का क्षेत्र था। 2 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, आप छोटे छोटे चीज़ों को हमेशा याद रखा कीजिए। यहाँ पे अगर आप कैपिटल याद रखना चाहते हैं, बिहार का गया जिला जो ऐतिहासिक है, गया जी कर दिया गया है, इसका कैपिटल पटना होता है। उड़ीसा का भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है, पश्चिम बंगाल का शुभेंदु अधिकारी सीएम है, और यहाँ का आप देख सकते हैं कि कोलकाता इसका जो है कैपिटल बना है। इसी प्रकार से 13वीं सदी का ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित माना जाता है। तो 13 का मतलब 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। ये तीनों याद रखिएगा। 13वीं सदी का ताम्रपत्र उड़ीसा के शासक नरसिंह देव द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है। केंद्रपाड़ा जगह है, झारखंड शब्द का उल्लेख 13वीं के ताम्रपत्र में मिला है। तो इतने चीज़ों आप अच्छे से याद रखिए। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो 4 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, जंगलों की भूमि यानी झाड़ियों एवं वनों का प्रदेश। तो आपका 4 का करेक्ट आंसर बी होगा। झारखंड 2 वर्डों से मिलकर बना है, झार प्लस खंड। झार का मतलब झाड़ी, वन आप बोल सकते हैं, खंड मतलब लैंड यानी जमीन या भूमि। तो जंगल की भूमि, ऐसा लैंड जो झाड़ जंगलों वनों से, फॉरेस्ट ट्री से ढका हुआ। तो झाड़ियों और वनों का प्रदेश, जंगल की भूमि, झारखंड। तो आप अगर कुछ नंबर से चूक रहे थे जेपीएससी में, तो आप अच्छे से कीजिए। अब फिर से एग्ज़ाम देखिए, बहुत सारे लोग का मेंस था कैंसिल कर दिया, कैंसिल नहीं बोलेंगे, अभी पोस्टपोन किया है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि उसका फेयर तरीके से होगा, क्योंकि उस पर पीटी में ही गड़बड़ी कर रखा है। तो मेंस पे क्या है, फिर से रिजल्ट देगा तो फिर वही लोगों का होगा जो गड़बड़ी से मार्कशीट भरवा रखा है। इस क्षेत्र का नाम झारखंड पड़ने का मुख्य कारण क्या था। 5 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, जंगलों एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण झारखंड नाम इसका पड़ा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, झाड़ जंगल वन, इस तरह से
झारखंड राज्य के गठन से संबंधित प्रथम विधेयक कौन सा था? यानी कि झारखंड राज्य के गठन से संबंधित प्रथम विधेयक पूछा जा रहा है, इसलिए आपका 6 का करेक्ट आंसर भी होगा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 1998। उसके बाद सेकंड में आपका ये वाला आया था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 और इसी से झारखंड का निर्माण हुआ। वहीं आपका अगला है कि 1998 के बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में प्रस्तावित अलग राज्य का नाम क्या रखा गया है या क्या रखा गया था? तो 7 का करेक्ट आंसर आपका सी होता है, वनांचल। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1998 के बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में अलग जो राज्य किया गया था वनांचल को बात रखा गया था या प्रस्ताव रखा गया था। फिर आपका है कि झारखंड राज्य का अंतिम रूप से गठन किस विधेयक के माध्यम से हुआ था? 8 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नए नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 3 में है, आप याद रखिएगा। आर्टिकल, भारत के संविधान आर्टिकल नंबर 3 में किसी भी राज्य का नया गठन किया जाता है दूसरे राज्यों से अलग करके। तो 9 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, भाग पूछा जा रहा है ना, तो आप भाग 1 रखिएगा, आर्टिकल 3 याद रखिएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के भाग वर्णित है और आर्टिकल अनुच्छेद 3 में है। ये वाला भी याद रख सकते हैं। राज्य के अंतिम रूप से गठन किस विधेयक से हुआ था? तो 8 का आपका होगा 2000 विधेयक, राज्य बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। फिर आपका अगला दे दिया है, देखिए, झारखंड राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो 10 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। फिर आपका अगला है कि झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। उस समय भगवान बिरसा मुंडा का 125वीं जयंती था, इसी के उपलक्ष्य में किया गया। जबकि 2025 में भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती मनाया गया और 2026 में इसका 125वीं पुण्यतिथि मनाया गया। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, खुट्टी उलीहातू में याद रख सकते हैं। और 9 जून 1900 ईस्वी को इनका मृत्यु भी हो गया था रांची जेल में हैजा या कोलेरा नामक बीमारी से। झारखंड राज्य के गठन का दिन 15 नवंबर किस महान व्यक्तित्व की जयंती के रूप में चुना गया? 12 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, भगवान बिरसा मुंडा। आप याद रखिएगा, तिलका मांझी के द्वारा तिलका आंदोलन किया गया 1783 से 1785। जतरा भगत ये गुमला के थे ये सब। तो ये सब जतरा भगत जो है ये उरांव जनजाति के आते हैं। 1914 में गांधीवादी अहिंसा आंदोलन किया गया था। 1914 से 1916 के आसपास जतरा आंदोलन टाना भगत के द्वारा किया गया था। 1855-56 में सिद्धू कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह, ये जिसे हूल विद्रोह कहते हैं, और हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती थी? तो 13 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 125वीं थी। अब आपका देखिए, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 नवंबर 1875। देखिए ये हो जाएगा 15 नवंबर 1875 को। मात्र 25 साल की उम्र में इनका निधन भी हो गया। आंदोलन चलाए, उलगुलान विद्रोह, महान क्रांति 1908 में जो है CNT लागू हुआ, इन्हीं का परिणाम से। तो बिरसा मुंडा का जन्म खुट्टी उलीहातू हुआ था, उसमें वो रांची में था। खुट्टी जो है झारखंड राज्य का 23वां जिला है, ये रांची से अलग होकर बना है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसमें याद रख सकते हैं कि 2025 में बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती मनाया गया और वहीं 2000 में 125वीं था, तब झारखंड का निर्माण किया गया था। इसके बाद आपका देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गठन से पूर्व झारखंड क्षेत्र किस राज्य का भाग था? तो ये तो बिहार का था। सिंपल याद रखिए, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, पहले प्रोविंस हुआ करता था। प्रोविंस मतलब प्रांत हुआ करता था, प्रांत। लेकिन फिर बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो इसे राज्य सबको बोले जाने लगा। राज्य का मतलब स्टेट। तो पश्चिम बंगाल, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, लॉर्ड कर्जन कर दिया। लेकिन ये उसे पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में कर दिया। इसके बाद 1911 का साल आता है, पश्चिम बंगाल को फिर रिज्वाइंट कर दिया, मतलब कि पूर्वी और पश्चिमी को मिला के फिर पश्चिम बंगाल कर दिया, जिसे बंगाल से कहते थे, पश्चिम बंगाल नहीं कहते थे। 1912 में बिहार बना। बिहार से फिर अलग हो गया उड़ीसा। कब हुआ? तो 1936 में हुआ। 1936 में अलग हुआ और फिर 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया है। तो इस तरह से बिहार के बारे में आप याद रख सकते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि गठन से पूर्व झारखंड किसका हिस्सा था? तो बिहार का था। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर बनाया गया है? तो 16 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे
बी होगा 45 यानी 45.86%। इसको अप्रोक्स में 46% आप रख सकते हैं और एग्जैक्ट भी याद रखिए 45 पॉइंट यानी 45.86 यानी 86%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बिहार का दक्षिणी हिस्सा 18 जिला को कट करके दक्षिणी हिस्सा भूभाग को कट करके 46% लैंड लेके बनाया गया, जिसमें जितने भी जनजाति था झारखंड में आया मैक्सिमम से मैक्सिमम। और वहीं आपका मिनरल वगैरह और उद्योग वगैरह झारखंड का हिस्से में आया। तो इस प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को बिहार विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को बिहार विधानसभा से, ये चीज़ याद रखिए, बिहार विधानसभा से कब पारित किया गया। 17 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को आपका जो है बिहार विधानसभा से हुआ, और वहीं लोकसभा से 2 अगस्त को हुआ, और राज्यसभा से 11 अगस्त को हुआ, और राष्ट्रपति साइन किया 25 अगस्त को। सारे डेट अच्छे साथ रखिएगा। फिर आपका इम्पोर्टेंट है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को लोकसभा से कब पारित किया गया। तो 18 का आपका आंसर बी होगा 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। और 2 अगस्त 2000 ईस्वी को हुआ, ये वाला आपका बिहार विधानसभा हो जाएगा, और 11 अगस्त को राज्यसभा हो जाएगा, और 25 अगस्त को राष्ट्रपति हो जाएगा। देखिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को राज्यसभा से कब स्वीकृति मिला। यहाँ लोकसभा से स्वीकृति कब मिला, तो 2 अगस्त को 2000 ईस्वी में, और राज्यसभा से मिला इसे 11 अगस्त को। तो 19 का आंसर भी आपका बी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब सारे प्रैक्टिस आप कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में जो छोटा छोटा क्वेश्चन गलत हो जाता है और 1-2 क्वेश्चन के कारण नहीं होता है, या 4-5 क्वेश्चन के कारण आपका होगा, बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बिहार रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस और आप रिवीजन करेंगे। अब देखिए अभी मेरे आंसर बताने से पहले आपको ट्राई करना है कि कितना आता है, तो आप ट्राई करेंगे तो सिस्टम कितना आता है आपको ये पता चल जाएगा। उसके बाद आप रेगुलर चीज़ों पर अपडेट रहेंगे, नज़र बना के रहेंगे, तो अच्छे से आपको लर्न भी रहेगा, चीज़ रिवीजन भी रहेगा और समराइज भी रहेगा। आप गलत नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। झारखंड में जॉब लेने के लिए आपको झारखंड का जीके बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर तत्कालीन राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति का साइन कब हुआ सो पूछ रहा है। तो 20 का आंसर सी होगा 25 अगस्त को हुआ। तो सभी डेट याद रखिएगा, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को हुआ, और 15 नवंबर को बन गया देश का 28वां राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल रांची रखा गया। उप राजधानी दुमका को बनाया गया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर है। झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, जब झारखंड का निर्माण किया जा रहा था। 21 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, KR नारायणन, आप याद रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड राज्य गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 22 यानी 22 कहने का मतलब 22 का आंसर सी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी, यानी भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर PM अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, 23 का आंसर भी होगा, राबड़ी देवी। इसी प्रकार से आपका अब अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है। अब आपका देखिए क्या है कि झारखंड राज्य गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो 24 का आंसर भी होगा, विनोद चंद्र पांडे, जिसे VC पांडे कहते हैं। तो आपका यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है, 24 का आंसर भी हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, उसको भी देखते हैं हम लोग। देखिए 24 में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड भारत संघ का कौन सा राज्य बना। तो ये 28वां बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। झारखंड का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 26 का आंसर सी होगा, 15 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा स्टार्ट हुआ, तो 15 नवंबर को झारखंड का स्टेटहुड यानी झारखंड का स्थापना दिवस। और 2025 में इसका जो है रजत यानी कि अब बोल सकते हैं कि 2025 में इसका 25वां साल कंप्लीट हुआ, इसलिए रजत जयंती करके कुछ मनाया गया था 2025 में। ऐसे भी याद रख सकते हैं। और आप याद रख सकते हैं कि 2025 में ही जो है पेशा एक्ट झारखंड में लागू हुआ, और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, झारखंड का स्थापना दिवस, बिरसा मुंडा का जयंती दिवस, इस प्रकार के कुछ जो है दिवस मनाया जाता है। तो 26 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का राजधानी क्या है। तो झारखंड राज्य का राजधानी रांची को रखा गया। जमशेदपुर औद्योगिक है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है, और दुमका आपका सब कैपिटल है यानी उप राजधानी है। धनबाद कोल नगरी है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की उप राजधानी क्या है। तो ये आपका दुमका है, आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से देवघर क्या कल्चरल कैपिटल है। मेदिनीनगर का पूरा नाम डाल्टनगंज है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और उससे भी पहले इसका बिजराबाग के नाम से जाना जाता था। ये पलामू का है। आपका देखिए अगला प्रश्न क्या है
गिरिडीह में ओबीसी सबसे अधिक रहता है, ये भी फैक्ट याद रख लीजिए साथ में। फिर देखिए, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो सांस्कृतिक देवघर को बोलबम, है ना, आप जानते हैं देवघर को कहा जाता है। तो 29 का आपका 29 है, 29, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल जलप्रपातों का झरना कहते हैं। दुमका वासुदेव नाथ का मंदिर वासुदेव नाथ मंदिर है, आप जानते हैं। मालूटी यहीं पे है, मंदिरों का गांव। फिर आपका देखिए गिरिडीह है, गिरिडीह ओबीसी के लिए बहुत फेमस है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए है, लेकिन हम एक फैक्ट आपको सिंपल बता रहे हैं। झारखंड की औद्योगिक राजधानी इंडस्ट्रियल कैपिटल किसे कहा जाता है? तो इंडस्ट्री वगैरह कहाँ है? तो टिस्को वगैरह स्थापना, टिस्को टेल्को ये सब आपका हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर औद्योगिक राजधानी इंडस्ट्रियल कैपिटल है। वहीं आपका जो है ये धनबाद कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है। रांची सिटी ऑफ वाटरफॉल है, शहीदों का नगर के नाम से जाना जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, अब बोकारो में भेंड्रा है, याद रख सकते हैं, बोकारो में आपका भेंड्रा यहीं लोकेटेड है। राज्य की नई उपराजधानियों के रूप में किन शहरों को प्रस्तावित किया गया है? 31 का करेक्ट आंसर भी होगा गिरिडीह, चाईबासा, मेदिनीनगर। मेदिनीनगर पलामू का शहर है, इसे मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। गिरिडीह आप जानते हैं गिरिडीह सिंपल है, और चाईबासा आपका ये सिंहभूम साइड का है। तो इस प्रकार से ये जो है झारखंड की नया नया सब कैपिटल उपराजधानी प्रस्तावित किया गया है। आप याद रखिएगा। कोडरमा को देखिए क्या कहते हैं? तो माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, अभ्रक राजधानी भारत का। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड का विधानमंडल किस प्रकार का है? तो झारखंड का विधानमंडल कैसा है? तो एक सदनीय है। भारत में बहुत ऐसे कम राज्य हैं, मात्र 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय है, यानी बाईकैमरल है। तो झारखंड यूनिकैमरल है, एक सदनीय, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है विधानसभा का, ये सब प्रकार है। फिर आपका अगला प्रश्न है देखिए, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 81 है। टोटल पूछेगा तब भी आपका 81 होगा, और टोटल निर्वाचित सदस्य पूछेगा तब भी 81 होगा। 104वां संविधान संशोधन के तहत जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत या फिर नॉमिनेट किया जाता था एंग्लो इंडियन को, उसे रद्द कर दिया गया। तो पहले 81 हुआ करता था और एक मनोनीत या नॉमिनेट, तो इस प्रकार से टोटल 82 हुआ करता था। लेकिन अभी जो है टोटल 81 है, कुल भी है और निर्वाचित भी है, अब मनोनीत नहीं होता है। इस प्रकार से किस संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन मनोनीत सीट को समाप्त कर दिया गया है? 34 का करेक्ट आंसर सी होगा, 104वां संविधान संशोधन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न दे दिया कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त होने का प्रभावी वर्ष कौन सा था? 35 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, 2020 से। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 36 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, एसटी कहने का मतलब आपका यहाँ ऐसे समझिए कि टोटल 81 सीट है झारखंड विधानसभा में एमएलए का, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, एमएलए विधायक का। 81 में से आपसे पूछ रहा है कि एसटी का कितना है, तो एसटी का कितना है 81 में से? तो 28 है। सामान्य, अब 81 में से सामान्य अनरिजर्व का कितना है, यानी जनरल का? तो 44 है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और आपको दूसरा ये भी याद रखना है कि 81 में से एससी का कितना है, तो एससी का कितना है? तो 9 है, ये भी याद रख सकते हैं। तो इस तरह से दिया है कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितने सीटें हैं? तो 28 है, 9 एससी अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए है, 44 सामान्य के लिए है, टोटल 81 हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एससी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटों रिजर्व सीट कितनी है? तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये जनरल के लिए है, ये एसटी के लिए है। झारखंड विधानसभा में अनारक्षित यानी जनरल सीटों की संख्या कितनी है? तो 44 है, ये आपको याद रखना है। वहीं 28 एसटी के लिए है। फिर आपका अगला है कि झारखंड से लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 39 का करेक्ट आंसर सी होगा, 14 सीटें हैं। तो लोकसभा में झारखंड का टोटल सीट कितना है? ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन याद रखिएगा, यानी कि झारखंड से लोकसभा में कुल सीटें 14 है, और 6 आपका राज्यसभा का है, और लोकसभा का 14 है, यानी संसद में टोटल 20 है। अगर 14 को डिवाइड करें एसटी में, तो एसटी का कितना है 14 में से? तो 5 है। आपका एससी का कितना है? तो 1 है, और अनरिजर्व का कितना है? तो 8 है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा टोटल 14। आपका अगला प्रश्न है देखिए, वही आप पूछेगा आपसे, यार क्या
कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में एसटी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व आरक्षित है। तो 40 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा 5। एसटी के लिए 5 है। झारखंड की लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति एससी शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। पलामू का सीट है 1। 41 का क्या होगा, ए हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। झारखंड से राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या सीटें कितनी है। तो 6 है, ये आपको याद रखना है। फिर आपका अगला प्रश्न दे दिया, देखिए कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है। तो 43 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 43 का आंसर यहाँ पे सी होगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला भी है, एरिया के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और ये संसदीय क्षेत्र भी सबसे बड़ा है। वहीं चतरा सबसे छोटा है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो चतरा है, इसे भी याद रख सकते हैं। और लोहरदगा सबसे छोटा जिला है जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से। तो 44 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, चतरा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपका देखिए कि झारखंड का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था। तो 45 का सिंपल आंसर आप याद रखिएगा, जब झारखंड का निर्माण किया तभी हाई कोर्ट का भी स्थापना हो गया। ये देश का 21वां उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट था। अभी पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है। तो अमरावती हाई कोर्ट है। तो आपका यहाँ पे ए आंसर करेक्ट होगा। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, देखिए कि झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये रांची में है। हमेशा मैक्सिमम जो हाई कोर्ट है वो स्टेट का कैपिटल में ही होता है, लेकिन कुछ अपवाद है। जैसे में यूपी का कैपिटल लखनऊ है, लेकिन इलाहाबाद में उसका हाई कोर्ट है। स्थापना के क्रम में झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है। तो 47 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, 21वां है। इसी प्रकार से अभी टोटल कितना है, तो 25 है। ये वाला आप याद रख सकते हैं। फिर आपसे देखिए पूछ रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन कब किया गया था। तो आपका यहाँ 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 48 का आप याद रखिएगा कि बी होगा, 24 मई 2023 को। यानी झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन 24 मई 2023 को उसका उद्घाटन किया गया था। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो 49 का करेक्ट आंसर आपका सिंपल आंसर एकदम बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आए थे और इन्हीं के द्वारा ये किया गया। फिर झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का शिलान्यास पूर्व में किसके द्वारा किया गया था। तो 50 का आंसर ये होगा, जस्टिस अल्तमस कबीर। तो आप याद रखिएगा, अल्तमस कबीर के द्वारा शिलान्यास किया गया था। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी थी राशि में। तो आपका 51 का करेक्ट आंसर सी होगा, 550 करोड़ रुपया। झारखंड हाईकोर्ट झारखंड उच्च न्यायालय का नए भवन कितने करोड़ क्षेत्रफल में, नहीं कितने एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो आपका 52 का करेक्ट आंसर सी होगा, 165 एकड़। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि भारत के मानचित्र पर झारखंड राज्य किस भाग में स्थित है। तो 53 का आंसर ये होगा, उत्तर पूर्वी भाग में। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से संबंधित है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो 54 का सिंपल आप ये याद रख लीजिए, आपका ये जैसे उत्तरी अक्षांश रखिएगा। जब भी पूछा जाएगा तो 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड करके कुछ है। इसी तरह से 25, 19, 15 हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। फिर झारखंड का देशांतीय यानी लॉन्गिट्यूडनल, ये लैटिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल है एक्सटेंट। तो इस प्रकार से सिंपल आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 का। तो ए हो जाएगा 83, 19, 50 से लेकर 87, 57 पूर्वी देशांतर। फिर हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या है कि झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो 56 का आंसर ये होगा, 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है, एरिया है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में तो 57 का सी होगा, 15वां स्थान है। जनसंख्या पॉपुलेशन में 14वां स्थान है। झारखंड का उत्तर से दक्षिण नॉर्थ टू साउथ जो है इसका विस्तार कितना किलोमीटर है। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है। 58 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 58 का 380 आप याद रखिएगा। झारखंड का नॉर्थ टू साउथ मतलब ये वाला आपसे पूछा जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ ये वाला। तो इसका डिस्टेंस टोटल 380 है, और ईस्ट टू वेस्ट
यानी ईस्ट टू वेस्ट आपसे जैसे ये वाला पूछा जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट कितना झारखंड का टोटल डिस्टेंस, तो 463 है, तो सी हो जाएगा 59 का। आपसे चलिए अब लास्ट में है, यो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड राज्य की सीमाएं कितने पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करती है। तो झारखंड राज्य की जो सीमाएं हैं, बाउंड्री है, वो कितने राज्यों से टच करती है। आप झारखंड का मैप देखेंगे तो सिंपल मान लीजिए कि इस तरह से बना लेते हैं रफ हम लोग रफली, तो इस प्रकार से इधर से भी टच करता है, इधर से भी टच बाउंड्री करता है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो आपको बताना है कि कितने राज्यों से करता है और कौन कौन सा राज्य है और उसका डायरेक्शन भी। तो इस तरह से 60 प्रश्न हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में कंप्लीट किए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले, और अपना सजेशन और सुझाव ज़रूर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।